गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलियन। आज हम एक टॉपिक यही विलियन टॉपिक पर ही हम चर्चा करेंगे कि विलियन क्या होता है, विलियन किसे कहते हैं, विलियन कैसे बनता है, विलियन में कितने घटक होते हैं, विलियन क्या क्या होता है। तो इस सारी बातों को हम जानकारी करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि विलियन क्या होता है। विलियन क्या होता है एक एक करके जानते हैं। तो देखिए विलियन क्या होता है। विलियन होता है उसके दो घटक होते हैं। क्या होता है? विलियन होता है मिक्सचर। इसका मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होता है? मिक्सचर दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होने का मतलब है इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होगा? दो चीजें होती हैं। एक विलेय होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, तब इसके बराबर में एक विलियन तैयार होता है। विलियन। विलेय का मतलब होता है जो घुलता है। विलेय का सीधा मतलब होता है जो जो घुलता है, या कह सकते हैं जिसकी मात्रा कम हो। जिसकी मात्रा कम कम हो, ये बात कह सकते हैं जो घुलता है। और दूसरी बात कहते हैं विलायक क्या होता है? जिसमें घुलता है। क्या होता है? जिसमें घुलता है। जिसमें घुलता है। ये बात आई विलायक की, ये बात आई विलेन की। विलेय का मतलब है कि जो घुलता है, विलायक का मतलब है जिसमें घुलता है। और या इसकी मात्रा कह सकते हैं अधिक होती है, मात्रा में अधिक होता है, मात्रा अधिक होती है। तो ये हो गई विलेय। तो जिसमें घुलता है, मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा चीनी घुली है। चीनी घुली है किसमें? जल में। चीनी घुली है जल में। तो क्या हुआ? चीनी विलेय हो गई, विलायक क्या हो गया? जल हो गया। तो जल में एक बोतल पानी में लगभग थोड़ी चीनी डालेंगे, 100-150 ग्राम या 200 ग्राम तक मान लीजिए। तो चीनी की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है। तो जो कम है, जो घुलता है, वही क्या हमारी है? वही हमारा विलेय कहलाएगा। तो चीनी घुल रही है जल में, तो जो घुलता है, चीनी घुल रही है तो वो विलेय हो गई। और जिसमें घुलता है, तो चीनी किसमें घुल रही है? जल में घुल रही है, तो क्या हो गया? हमारा विलेय हो गया। तो इन दोनों के इक्वल टू में क्या हमारा शरबत तैयार होगा? शरबत। तो क्या होगा? ये हमारा विलियन तैयार होगा। शरबत जो बनेगा वो हमारा विलियन तैयार होगा। विलियन तैयार होगा। तो ये बात हमारी हो गई विलियन की। इसके बाद में क्या होता है कि जो विलियन होता है उसकी कैटेगरी होती है। विलियन कह सकते हैं या समांगी मिश्रण कह सकते हैं। विलियन कह सकते हैं हम इसको, या समांगी मिश्रण कहें, समांगी मिश्रण। तो विलियन की जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। तो हमारा क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इतनी बात हमने सीखी। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कि विलेय जो होता है वो तो 100 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो जिस जो घुलता है वो विलेय होता है, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण समांगी में लगाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो यानी कि जो विलेय होगा, जो घुलेगा, या जो जिसमें घुलेगा, तो ये सभी कैटेगरी उसमें आ गई एक तरह से। तो जो विलियन होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं? सॉल्यूशन के। जो विलियन सॉल्यूशन होता है, विलियन जो होता है उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्पेलिंग होती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं? विलियन के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है विलियन, दो प्रकार का होता है विलियन, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? विलियन हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा तनु विलियन, एक होता है शांत विलियन।
एक होता है हमारा तनु विलियन बोल सकते हैं। विलियन की कैटेगरी दो होती हैं, दो प्रकार से कह सकते हैं, तनु विलियन, विलियन। एक होता है हमारा शांत विलियन, शांत विलियन, तनु विलियन और शांत विलियन। तनु विलियन क्या होता है? जो तनु विलियन होता है वो क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम हो, यानी कि विलय की मात्रा क्या होती है, विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम हो। कहने का मतलब है तनु विलीन हमारा क्या होगा, तनु विलीन हमारा होगा कि जिसमें विलय की मात्रा होगी वो विलायक से बहुत कम होगी। कहने का मतलब है हमने शरबत तैयार किया है, अगर शरबत बनाया है हमने, तो क्या किया, पानी हमने कोई ले लिया 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, और हमने क्या किया, चीनी जो ली थी, चीनी बोली हमने 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम ली, यानी कि विलायक की जो मात्रा होगी उससे बहुत कम मात्रा है किसकी, विलय की। यानी जो चीज घुली घुली है, जो चीज घुली है उसकी मात्रा बहुत कम है जिसमें घुली है उससे। तो क्या हुआ कि विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है। तो पानी विलायक है हमारा, चीनी विलय है, तो विलायक से विलय की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसा विलयन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है तनु विलयन। इसके बाद में सांद्र विलयन की बात करते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है? अच्छा, जो सांद्र विलयन हमारा होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, इसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा अधिक होती है, यानी इसके इकाई आयतन में, इसके इकाई आयतन, इसके इकाई आयतन में क्या होता है, जो विलय होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। इसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिक अधिक होती है। कहने का मतलब हम समझ सकते हैं, इस प्रकार से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने पानी ले लिया 1 लीटर, 1 लीटर पानी ले लिया, और 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, हमने किया 100 ग्राम चीनी डाल दी, 100 ग्राम चीनी, अब ये हमारा पानी हो गया। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो उसको जो शरबत मिक्सर बनाएगा, जो विलयन में तैयार किया गया है, तो वो विलय और विलायक यानी कि चीनी विलय और पानी विलायक को दोनों को मिलाकर जब विलय शरबत तैयार किया गया, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, विलयन तैयार किया गया, तो उसमें क्या होगा, जो मात्रा उसकी होगी, तो उसमें जो चीनी की मात्रा होगी, उसमें चीनी के कण, हालांकि आंखों से दिखेंगे तो नहीं, कि विलयन में जो घुल जाएंगे तो आंखों से तो नहीं देख सकते उसको, लेकिन क्या है कि उसमें हमें मात्रा मालूम पड़ेगी कि इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी अल्प है, यानी कि कम मात्रा मिली है, तो सांद्रता उसकी उतनी ही कम होगी, यानी वो तनु विलयन में आएगा, यानी कि हल्का ढीला तरल लिक्विड टाइप सा। अब क्या करें, अगर हम 1 लीटर पानी में सीधी मात्रा क्या करें, 1 लीटर पानी में 750 ग्राम चीनी डाल दें, तो कहीं न कहीं ये लगभग 250 ग्राम कम, 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी की मात्रा जब आपस में घुल जाएगी, या मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 केजी चीनी रख ली, 1 केजी चीनी रख ली, तो 1 केजी चीनी और 1 लीटर पानी को जब हमने आपस में घोल दिया, तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, जो हमारा विलयन तैयार होगा, तो वो काफी गाढ़ा तैयार होगा। तो गाढ़ा तैयार होने का मतलब है यानी कि उसके प्रति इकाई आयतन में, उसके प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, उसके इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, उसमें चीनी के जो कण होंगे बहुत अधिक पास पास होंगे, जिसलिए वो हमें गाढ़ा तरीका दिखाएगा, गाढ़ा दिखाई देगा। तो गाढ़ा का मतलब अधिक सांद्र होगा, इसलिए उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। तो जब चीनी की मात्रा अधिक होगी, पानी की मात्रा के लगभग बराबर में है लगभग, तो गाढ़ा जितना होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम विलयन की और बात करते हैं। दो कैटेगरी और होती हैं, एक हमारा होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है हमारा असंतृप्त विलयन। ये तो विलयन की दो अवस्थाएं हो गई, यानी कि विलयन 2 टाइप से होता है, यानी कि एक सांद्र होता है, यानी हल्का तरल होता है, एक हमारा डाइल्यूट और एक कांस्टेंट होता है जो थोड़ा सांद्र टाइप सा होता है। तो इसके बाद में बात करते हैं संतृप्त विलयन की और असंतृप्त विलयन की। विलयन 2 टाइप्स और 2 टाइप्स होता है, जो एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन विलयन, एक होता है हमारा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अच्छा, संतृप्त विलयन क्या होता है?
संतृप्त विलयन वो होता है जो स्थिर ताप पर किसी विलयन, संतृप्त विलयन वो होता है जो स्थिर ताप पर किसी विलयन के विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए। यानी स्थिर ताप हो, स्थिर ताप पर किसी विलयन के विलय की, स्थिर ताप पर किसी विलयन के विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुलित हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि स्थिर ताप पर जो संतृप्त विलयन होता है उसका मतलब होता है स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की, किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो, किसी विलयन में विलय की संभव मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम संभव मात्रा, विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुल सके। यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की, यानी कोई विलयन तैयार किया गया है, उसमें जो चीज घोली गई है उसकी मात्रा अधिकतम संभव मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा उसकी क्या उसमें घुल सके। तो ऐसा जो विलयन होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और जिसमें क्या हो, जिसमें असंतृप्त विलयन क्या होता है, जो स्थिर ताप पर किसी विलयन में मतलब विलय की मात्रा जो होती संतृप्त विलयन से कम घुल सके। यानी जो असंतृप्त विलयन होगा ठीक इसका थोड़ा विपरीत टाइप होगा, यानी स्थिर ताप पर बोल सकते हैं इसको, स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा उतनी घुल सके कितनी इस संतृप्त विलयन से कम घुल सके। यानी कि विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुल सके, संतृप्त विलयन से कम घुल सके। यानी कि कोई स्थिर ताप है उस पर विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा है, यानी कोई विलयन तैयार किया उसमें जो चीज घोली गई है उसकी मात्रा किससे कम, इस संतृप्त विलयन से। इसमें अधिक से अधिक मात्रा घुल सके, घुल जाते हैं, अधिक से अधिक मात्रा घुल जाए। और इसमें क्या है, इससे कम से कम मात्रा घुल पाए, इससे कम मात्रा घुल पाए उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन की अधिकतम मात्रा घुल जाए। और इसमें क्या होता है कि असंतृप्त में स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, संतृप्त विलयन से कम मात्रा उसमें घुल पाए। यानी चीनी है वो इसमें अधिक से अधिक घुल जाए पानी में, लेकिन इसमें क्या है, चीनी इसमें घुलने पर क्या है, इसके संतृप्त विलयन से इसमें अधिक से अधिक घुल गई, उससे कम ही घुल सके, तो वो हमारा क्या हुआ, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब एक होता है हमारा अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है, हमारा तीसरा टाइप होता है, क्या होता है, अतिसंतृप्त विलयन इसको बोल सकते, एक है अति संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है इसमें जो मात्रा होती है, विलय की मात्रा जो होती है, विलय की मात्रा, इसमें विलय की जो मात्रा होती है संतृप्त विलयन से अधिक घुल सके। कहने का मतलब है अतिसंतृप्त विलयन वो होता है, एक तो संतृप्त हो गया, संतृप्त का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक कोई पानी है उसमें चीनी अधिक से अधिक कितनी घोल सके, कितनी घुल जाए स्थिर ताप पर, स्थिर ताप हो उसमें अधिक। यानी कि कोई मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी को गर्म करने पर चीनी डाल दी जाए तो उसमें कितनी चीनी घुल सकती है, तो वो बात हो गई। और गर्म करो तो चीनी अधिक से अधिक घुल जाएगी। स्थिर ताप हो, ताप नहीं चल रहा, ताप नहीं हमें देना चाहिए, स्थिर ताप हो उसमें अधिक से अधिक मात्रा कितनी घुल सके उसमें, तो वो संतृप्त विलयन होगा। लेकिन इससे भी अधिक जो मात्रा घुलेगी तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अतिसंतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी इसमें जितनी मात्रा घुल रही है उससे भी अधिक मात्रा घुल जाए तो ऐसे विलयन जो हमारे होते हैं वो हमारे अतिसंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे विलयन की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी भौतिक अवस्थाओं विलयन जो विलायक होता है उसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कैसे बनते हैं, तो बात करते हैं इसके बाद में। जो विलयन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट का मतलब है, यानी एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर हम देख लेते हैं।
तो पहले देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन बनते हैं वो विलयन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नंबर एक ठोस विलयन, एक होता है हमारा ठोस विलयन, दूसरा होता है हमारा द्रव विलयन होता है, और तीसरा होता है हमारा गैस विलयन या गैसीय विलयन। गैस विलयन। अच्छा, ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन वो होता है जिसमें क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस अवस्था में होना चाहिए। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, विलायक ठोस अवस्था में है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, कहने का मतलब है ऐसा विलयन तैयार किया जाए जिसमें क्या हो, विलायक ठोस अवस्था में होना चाहिए। और जैसा तुमने देखा, एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं, तो मिश्र धातुएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मिश्र धातुएं जितनी होती है वो हमारी क्या होती है, ठोस विलयन के तौर पर होती है। क्योंकि मिश्र धातुओं की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। तो सभी धातुएं जो होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो सभी कैसी हैं, सभी धातुएं कैसी हैं, वो सभी धातुएं ठोस हैं। जब सभी धातुएं ठोस हैं तो कोई दो धातुएं मिली हैं, जैसे कॉपर मिला और जिंक मिला, तो दो धातुएं मिली हैं आपस में, तो जो मिलकर तैयार होगा वो हमारी एक मिश्र धातु तैयार होगी। तो वो क्या होंगे, ठोस मिली है। तो ठोस, एक विलायक भी ठोस है और विलय भी ठोस है। हालांकि विलायक की बात की गई, ऐसा विलयन हो जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, तो विलायक भी ठोस है और विलय भी ठोस है, तो ठोस अवस्था है, तो हमारा ठोस विलयन कहलाएगा। जो मिश्र धातुएं हमारी ठोस विलयन के अंतर्गत आती हैं। और धातुएं सभी ठोस होती हैं, सिर्फ जो मरकरी होता है, Hg जो होता है, पारा जो होता है, वो सब लिक्विड होता है, द्रव होता है। कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था पाई जाती है। ये हमारा केवल द्रव होता है, पारा। उसके बाद में बात करते हैं कि जो हमारा द्रव विलयन होता है, द्रव विलयन क्या होता है? ये ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, विलायक जो हमारा हो, जो विलायक है, विलायक द्रव अवस्था में हो, विलायक हमारा द्रव अवस्था में हो, विलायक द्रव अवस्था में हो। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमारा द्रव अवस्था में हो, तो ऐसा हमारा विलयन क्या होगा, हमारा ऐसा विलयन कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। इसका एक उदाहरण जो होता है, सिरका एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि जो सिरका होता है, या हम कह दें एक तरह से कॉमनली हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि दूध और चीनी को मिला लें, दूध और पानी को मिला लें। जैसे पानी हमने ले लिया और दूध ले लिया, ठीक है। हालांकि दोनों लिक्विड है, लेकिन इसमें विलायक एक लिक्विड फॉर्म में है, तो दोनों का जो तैयार होगा, जो तरल दूध तैयार होगा, मान लीजिए पानी मिला तो दूध होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक द्रव विलयन के तौर पे हम समझ सकते हैं, इसको उदाहरण के तौर पे। आगे हम समझते हैं कि गैसीय विलयन क्या होता है, गैस अवस्था क्या होती है विलयन में। तो विलयन की जो गैसीय विलयन बनता है, तो गैसीय विलयन क्या होता है कि जिसमें विलायक क्या हो, विलायक गैस अवस्था में पाया जाता हो, गैस अवस्था में हो, विलयन हमारा गैस अवस्था में हो। तो हमारा जो विलयन गैस अवस्था में होगा, तो इससे क्या तैयार होगा, वो हमारा गैसीय विलयन तैयार होगा, गैस विलयन तैयार होगा। और इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल है वो हमारा वायु। तो वायु में मिश्रण का है N2 यानी नाइट्रोजन गैस है, जो 78% है, और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, वो हमारी लगभग 20 से 21% तक है। तो दोनों गैसों का मिश्रण होता है, वो हमारा वायु होता है। ये हमारा गैसीय विलयन, क्योंकि दोनों गैसें हैं
एक विलायक है, एक विलय है, तो विलायक बोला गया, तो विलायक क्या बोला गया, विलायक की अवस्था जो हो वो कैसी हो, वो गैस अवस्था में हो। तो एक विलय एक विलायक दोनों में क्या है, एक विलायक अवस्था है, तो विलायक यानी ठोस अवस्था नहीं बल्कि गैसीय अवस्था में है, तो क्या दोनों गैसों को मिलकर वायु तैयार होती है, तो वो हमारा गैस मिलन होता है, वायु एक हमारा आ जाता है गैसीय विलन के अंतर्गत। तो आज की क्लास में हमने विलेन को समझा, विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उनको डिवाइड किया। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।